बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की पहली गज़ल। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, मिर्ज़ा नौशा। शेर की दुनिया में अगर कोई नाम अमर है तो वो है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। गालिब वो शायर है जिसने दर्द को भी लफ्ज़ों में ऐसा सजादा दिया कि हर मिसरा दिल की धड़कन बन गया। दिल की गलियों में रहने वाला ये अजीम शायर जिंदगी भर मुसीबतों के साये में रहा, मगर उसका कलम जैसे खुदा ने इश्क के लफ्ज की खातिर खुद तराशा हो। उसकी गजलें सिर्फ शेर नहीं, दिल के दरवाजों पर दस्तक देती हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये शेर आज भी इंसान की पूरी जिंदगी का खुलासा करता है। गालिब ने इश्क को, खुदा को, इंसान की कमजोरियों को और दिल के पोशीदा राजों को इस अंदाज में लिखा कि सदियों बाद भी हर पढ़ने वाला कहता है ये शेर तो मेरे दिल का हाल है। उर्दू ज़बान की शान, फिक्री गहराई का सुल्तान और एहसासात का बादशाह, यही है मिर्ज़ा गालिब, जिसके बगैर उर्दू अदबियात की तारीख अधूरी रहती है। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का पहला शेर मतला होता है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो बेटा, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें आपको मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की शख्सियत के हवाले से, कि जिस रास्ते पे लोग चलते हैं वो रास्ता छोड़ देते थे। वो अगर कभी उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली तो सर से गंजे हो जाते थे। उस जमाने में बड़े बड़े बाल रखते थे शायर, और उनकी दाढ़ी होती थी तो ये गंजे हो जाते थे। कि लोग तो जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं, मैं जरा उनसे मुख्तलिफ लगूं। असद तखल्लुस करते थे पहले, फिर इन्होंने गालिब अख्तियार किया, क्योंकि एक चलते फिरते शायर ने, एक आम से शायर ने असद तखल्लुस किया हुआ था, वो रास्ता उन्होंने छोड़ दिया। एक दफा ताउन की बीमारी आई तो सारे छोड़ के जाने लगे शहर। आपने नहीं छोड़ा शहर, तो पूछा गया क्यों नहीं जा रहे, आपको जिंदगी प्यारी नहीं? तो उन्होंने कहा कि जो काम लोग करते हैं मैं वो नहीं करता, देखना मैं बच जाऊंगा। और आप बच गए, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इस तरह के, अब उनकी क्या किया खिजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। हर कोई खिजर को रहनुमा समझता है, लेकिन इन्होंने उनके ऊपर वो की मतलब थोड़ी सी जिस तरह चोट करता है बंदा। क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। अब देखें, क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, यानी क्या पता अल्लाह ताला का उस वक्त क्या मूड था, इरादा था कि उन्होंने जो है ना, जब तजल्ली कोहे तूर पे गिरी तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन क्या पता अल्लाह ताला हमें अपना दीदार करवा दें। क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो ये इनकी खूबसूरती है, ठीक है। और मज़ाहिया इतने थे कि एक दफा बाग में जा रहे थे तो शेर जो है ना, यानी शायर तो बहुत ही आला थे, लेकिन साथ में जो है ना, यानी हैवान ज़रीफ भी थे, और खूबसूरत अंदाज में जो है ना वो मतलब के इस तरह की बात करते थे कि सारे जो है वो हंसने लग जाते थे। अब उन्होंने कहा कि भाई, अब एक एक आम को ना गौर करते हुए देखते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, किस आम के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो किसी ने पूछा कि गालिब साहब आपने रोजे रखे? तो उन्होंने कहा एक नहीं रखा। तो ये भी हो सकता है कि एक नहीं रखा, ये भी हो सकता है कि एक भी नहीं रखा, एक नहीं रखा, 29 रखे हैं। तो एक दफा गली में जो है ना, यानी इनको आम बहुत पसंद थे, ठीक है, तो ये बस कहते थे कि आम हो, मीठा हो, आम हो और बहुत सारे हों। तो इसी हवाले से मतलब कि वो एक दफा जो है गली में से एक गधा जा रहा था, तो उसने, इनके साथ इनके दोस्त बैठे हुए थे, तो गधे ने आम को मतलब कि सूंघा और गुजर गया। तो उन्होंने कहा देखा गधा भी आम नहीं खाता। तो इन्होंने कहा हाँ वाकई गधा आम नहीं खाता। तो ये मज़ाया इनकी बातें जो है ना, सितारों को देख कर कहा कि ये बगैर मशवरे के बने हैं, इस वजह से ये बेहंगम है। तो अब बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। जैसा कि हर काम दुश्वार मुश्किल होता है, ठीक है, कुछ काम मुश्किल होते हैं, कुछ काम जो है वो आसान होते हैं। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, हर काम आसान नहीं हो सकता, हर काम मुश्किल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने ये रखा है कि कुछ काम आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, तो आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना।
तो आदमी को भी, आदमी आपको दुनिया में बहुत मिलेंगे लेकिन इंसान कम कम मिलेंगे। दरिंदों में तो दरिंदगी आती है नजर, इंसानों में नहीं इंसानियत का मादा देखो। आदमी बहुत मिलेंगे लेकिन इंसान कोई कोई मिलेगा जिसके अंदर अल्लाह की मखलूक का दर्द होगा। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। किसी के गर आफत गुजर जाए सर पर, पड़े गम का साया न उस बेअसर पर। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ठीक है, खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। अदावर हशर मुझे तेरी कसम, मैंने उम्र भर इबादत की है। मेरा नामा अमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। जो दूसरे लोगों के लिए दर्द रखते हैं, मोहब्बत का जज्बा रखते हैं ना, वो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। तो असल यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो कितनी खूबसूरत शायरी है। बस के जैसा के चूंकि हर काम जो है वो आसान नहीं होता, मुश्किलात भी आती हैं। इसी तरह आदमी जो है वो बहुत सारे हैं लेकिन गुंजान आबाद दुनिया में इंसान कम है जिनके अंदर अल्लाह की मखलूक का दर्द है। तो ये वाज़ेह मफ़हूम आपका हो गया, आगे फिर आप इसको बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, वाए दीवानगी शौक के हरदम मुझको, आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। वाए दीवानगी शौक यानी महबूब की मोहब्बत में जब इंसान दीवाना हो, होशो खिरत से बेगाना हो जाता है, तो वो जो है ना उसके दिलो दिमाग पर उसकी मोहब्बत छाई हुई होती है, हवास बाख्ता होता है। तो वो घर से किसी काम के लिए, घर वाले कहते हैं कोई काम करके आओ, तो वो कोई और काम के लिए जाता है, लेकिन चला महबूब की उस बेख्याली में ना महबूब की गली में चला जाता है। और आप जाना उधर और आप ही हैरान होना, और हैरान होकर सोचता रहता है कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया, आखिर ये क्या हो गया, मैं तो किसी और काम से निकला था। तो महबूब को देखने की चाह में, उसके दीदार की खातिर जब वो उसकी गली में पहुंचता है तो उसको दीदार नसीब नहीं होता, तो फिर वो हैरान होता रहता है, परेशान होता रहता है कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। लेकिन ये मोहब्बत की दीवानगी का गलबा होता है जो उसके ऊपर छाया हुआ होता है, और उसको सोचने समझने की जो उसकी सलाहियत होती है वो खत्म हो जाती है। अब देखें, ये मफहूम आपका क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, इशरत कत्ल गहा अहले तमन्ना मत पूछ, इशरत खुशी, कत्ल गहा मकतल फांसी घाट, जहां पे ले जाया जाता है कत्ल करने के लिए। अहले तमन्ना जो अहले इश्क होते हैं मत पूछ, जो अहले इश्क होते हैं उनकी खुशी का आलम मत पूछो कि जब उनको ले जाया जाता है मकतल गाह में, जहां उनका कत्ल किया जाना होता है, तो ईद नजारा है शमशीर का उरियां होना। अब देखो, तलवार नियाम में से ना ऐसे निकलती थी, और वो तलवार ऐसे थोड़ी सी ऐसे, जैसे पहली रात का चांद होता है ना, ऐसे उसके अंदर सितारा होता है, जैसे पाकिस्तान का चांद सितारा है, तो देखें ऐसे होती है तलवार। तो नियाम में से निकलती है तलवार और ऐसे होती है। तो जो महबूब की इश्क की राह में जो कत्ल होना चाह रहा हो या कत्ल किया जा रहा हो जिसको, तो वो जब इस मंजर को देखता है तो वो कहता है आह सुभान अल्लाह, ये क्या, ये तो ऐसे है जैसे ईद का चांद नजर आ गया हो। ईद का चांद नजर आना खुशियों की बहुत बड़ी अलामत है। ठीक है। तो अब ये शेर आपको खुद समझ आ जाएगी, जैसे नियाम से तलवार निकलती है और वो ऐसे होती है, और इश्क की राह में कत्ल होने वाला जब उसको देखता है तो वो निहाल हो जाता है। ओ कोई नहीं, आज तो महबूब की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान करेंगे, महबूब की खातिर जिंदगी देंगे। ठीक है। तो इश्क हकीकी में भी मतलब कि जैसे अल्लाह ताला की खातिर इंसान अपनी जिंदगी कुर्बान करता है कि जहाँ दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। अब देखिए, इशरत कत्ल गाह अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नजारा है शमशीर का उरियां होना। जब नियाम से तलवार निकलती है, नंगी तलवार होती है ना, ऐसे बिल्कुल चमकती हुई, ठीक है, तो इस मंजर को देखता है तो कि हम एक अपने महबूब की खातिर जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं। ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात, ऐ मेरे महबूब हम तुझे पाने की चाहत में, दागे तमन्नाए निशात, निशात खुशी, खुशियों के तमन्ना आरजू, और दाग आरजुओं का दाग लेकर, खुशी की आरजुओं की तमन्नाओं का दाग लेकर हम मर गए, कब्र में पहुंच गए। तू अब दुनिया में रहे, जिंदगी गुजार तू हो, और आप बसद रंग गुलिस्तां होना, और अपने सैकड़ों तरह से खूबसूरत चेहरे, जिस तरह बदलता है हर लम्हा चेहरा, तो उस खूबसूरत चेहरे के साथ दुनिया में रहे, जिंदगी गुजार, खुश रहे। हम तो तुझे देखने की ख्वाहिश में, तेरी दीद की चाहत में हम कब्रों में चले गए। कितनी खूबसूरत ये मफहूम है। ये मफहूम क्लियर हो, आगे फिर आप जो है ना वही महबूब की बेतनाई, वही संग दिली का फिर आप तज़किरा करते जाएंगे। अच्छा, इशरत पाराए दिल, इशरत खुशी, पाराए दिल, दिल के टुकड़े को खुशी मिलती है। जख्म तमन्ना खाना,
वही देखो ना, यानी जब इंसान का जिस्म के ऊपर इंसान के जख्म लगाओ, उस पर नमक डाला जाए तो उसको तकलीफ होती है, ऐसे ही है ना। लेकिन इनको खुशी मिलती है, वही डगर से हट के शायरी जिस तरह की इन्होंने, मैंने चंद मिसालें आपको दी। तो इशरत कत पारा दिल, इशरत खुशी, पारा दिल, दिल के टुकड़े को खुशी मिलती है। जख्म तमन्ना खाना, जब उस पर आरजुओं के जख्म लगते हैं, जब उसकी तमन्ना इंसान की पूरी नहीं होती। हालांकि जब तमन्ना पूरी होती है खुशी होती है, लेकिन गालिब की तमन्ना पूरी नहीं हो रही, उनको फिर खुशी मिल रही है। लज्जत रेश जिगर, लज्जत खुशी हज मजा, रेश जिगर, जिगर के जख्मों को खुशी मिलती है। घर के नमकदान होना, जब उनके ऊपर पूरा नमकदान का डब्बा उलट दिया जाए, थोड़ा सा नमक डालोगे तो थोड़ी तकलीफ होगी, तो बहुत ज्यादा मिकदार में नमक डालोगे, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा नमक जब डलेगा तो तकलीफ ज्यादा होगी, उस तकलीफ में खुशी ज्यादा मिलेगी। तो ये गालिब का जो है ना हट के एक अंदाज है ना, लज्जत रेश जिगर, घर के नमकदान होना, दिल के जख्मों को खुशी मिलती है, लज्जत मिलती है, मजा आता है जब उसके ऊपर पूरे का पूरा नमकदान उल्टा जाए, ठीक है, और आरजुओं और तमन्नाओं के पूरे ना होने से भी खुशी मिलती है। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जिफा से तौबा, ठीक है, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना, महबूब को पाने की चाहत में, उसकी मोहब्बत में, उसकी आरजू में क्या कुछ जतन नहीं करता जो आशिक होता है, ठीक है, और करते करते आखिर दुनिया से रुखसत हो जाता है, मर जाता है। फिर जब इंसान, ठीक है, दुनिया में हो ना, तो फिर उसकी कदर नहीं होती, चला जाए तो फिर एहसास होता है। तो यही हाल जो है महबूब के साथ होता है। तो है उस जूद पशेमा का पशेमा होना, उस जल्द पछताने, फिर वो उसको अरमान लगा रहता कि यार मैंने उसके साथ ये ना करना था, वो तो बेचारा मर गया, दुनिया से रुखसत हो गया। सॉफ्ट कॉर्नर जो है एक दिल में पैदा हो जाता है महबूब के। तो अब क्या फायदा, गालिब कहते हैं कि हाय उस जूद पशेमा का पशेमा, उस जल्द पछताने वाले का पछताना तो देखो, मेरे मरने के बाद कह रहे हैं आइंदा किसी पे जुल्म नहीं करूंगा। हालांकि उसके जुल्म सितम की वजह से मैं दुनिया से रुखसत हो गया, वो मर गया, दुनिया से चला गया, अब उस ये कह रहा है। तो अब क्या फायदा, हैफ उस चार गिरा कपड़े की किस्मत, गालिब हैफ अफसोस, चार गिरा थोड़ा सा छोटा सा जो आशिक का गिरेबां होता है, गिरेबां इतना सही होता है ना, ठीक है, तो आशिक को और तो कुछ नहीं मिलता, तो वो मतलब कि परेशानी में, महबूब की जुदाई में, ठीक है, उसकी संग दिली में वो क्या करता है, अपना गिरबान फाड़ डालता है, बार बार फाड़ डालता है। और जो उसके दोस्त होते हैं, संगी होते हैं, साथी होते हैं, बही खा होते हैं, ठीक है, वो उसको समझाते हैं कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये रास्ता प्यार का रास्ता, रसन का दार का रास्ता, बहुत दुश्वार है जाना, इस रास्ते का हर जर्रा एक कौसार है जाना, मेरे बारे न तुम सोचो, तुम अपनी बात बतलाओ, कहो तो चलते रहते हैं, कहो तो लौट जाते हैं। तो है उस चार गिरा कपड़े की किस्मत, गालिब कहता है कि उस थोड़े से कपड़े की किस्मत तो देखो जो आशिक का गिरेबां है, ठीक है, जब कोई मौका मिले किसी और को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, अपने गिरेबान को फाड़ डालता है, और समझाने वाले उसको समझाते रहते हैं। तो ये खूबसूरत गजल थी, उसको जो है मिर्जा गालिब ने बयान किया। तो इंशाल्लाह दूसरी गजल के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।